अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड सवैयाँ डेज़र्ट। इस डेज़र्ट बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें तकरीबन एक छोटी प्याली के बराबर कलरफुल सवैयाँ, एक छोटी प्याली के बराबर चीनी, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड। आपको कस्टर्ड पाउडर का जो फ्लेवर पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए बादाम और तकरीबन 1 लीटर दूध। सबसे पहले फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम पे एक पतीली में हम दूध डालेंगे जो कि तकरीबन 1 लीटर के बराबर है, या फिर आपको जितना बनाना हो मीठा आप उस हिसाब से अपना दूध की क्वांटिटी ले सकते हैं। कम और ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बनाना है। दूध डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने देंगे ताकि दूध जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसमें तकरीबन 1 छोटी प्याली के बराबर चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना मीठा पसंद है। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे और इसमें चमचा चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए। आप तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से जो है वो दूध को पकाएंगे चीनी के साथ। और उसके बाद हम तकरीबन 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, जो भी आपने फ्लेवर लिया है उसमें मिल्क ऐड करके उसका लिक्विड बना लेंगे। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो या जो आपको फ्लेवर पसंद हो। उसके बाद हम दूध में तकरीबन 1 छोटी प्याली के बराबर कलरफुल सवैयाँ ऐड करेंगे। सवैयाँ ऐड करने के बाद हम इसमें चमचा चलाएंगे ताकि सवैयाँ जो हैं वो पतीली से चिपके नहीं। और तकरीबन इसे हम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे जब तक कि सवैयाँ अच्छे से हमारी गल नहीं जाएं, नरम ना हो जाएं। फिर हम इसे चेक करेंगे कि सवैयाँ जो है वो अच्छे से हमारी गल चुकी हैं या नहीं। इसे हम मज़ीद 2 मिनट कुक करेंगे और 2 मिनट तक कुक करने के बाद हम इसमें जो है वो अपना कस्टर्ड का लिक्विड ऐड करेंगे और साथ साथ जो है वो चमचा चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड जो है वो उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं और वो जम नहीं जाए। कस्टर्ड लिक्विड ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे, पर साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुक करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक हमारा कस्टर्ड जो है वो थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, थिक ना हो जाए। इसे हम ज़्यादा थिक भी नहीं करेंगे क्योंकि कस्टर्ड जो है वो ठंडा होने पे भी जो है मज़ीद थिक हो जाएगा। इसे अच्छे से कुक करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप ये डिज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में भी और ईद के मौके पे भी इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसे सर्विंग बाउल में डिश आउट कर लेंगे। ठंडा होने पे हमने इसे डिश आउट कर लिया है और इसे मज़ीद ठंडा होने के लिए आप रेफ्रिजरेटर में रख दें और ठंडा होने पे हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। हम इसे गार्निश करेंगे बादाम से और आप गार्निशिंग के लिए कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।